हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपेक्स स्टेनोग्राफर्स यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग पिटमैन शॉर्ट हैंड सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर 14 पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग 13 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं और चैप्टर 11, 12 और 13 लिंक्ड हैं चैप्टर 14 से। तो वो तीनों चैप्टर्स अगर आपने नहीं देखे अब तक तो तीनों देख लो जाके। पिटमैन शॉर्ट हैंड सीरीज़ नाम से प्लेलिस्ट होगी, उसमें 13 चैप्टर्स पढ़े होंगे, वो देख लो। उसके बाद इस चैप्टर पे आना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एन एंड एफ हुक्स के बारे में। चैप्टर 11, 12 और 13 में आप लोगों ने पढ़ा कैसे हम लोग आर और एल का हुक लगाते हैं, टी में, डी में या किसी भी स्ट्रोक में आर और एल का हुक हम लोग कैसे लगाते हैं वो आपने पढ़ा। फिर आपने अलग अलग फॉर्म्स पढ़े कि हम लोग हुक्स के जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं वो कैसे लगाएंगे, हुक अगर बीच में लग रहा है तो कैसे लगाएंगे, वॉवेल के साथ आ रहा है तो कैसे लगाएंगे, या डिफरेंट पोजिशंस पे हुक आ रहा है तो कैसे लगाएंगे, और आउटलाइंस को ईजी कैसे बनाएंगे। ये आपने देखा 11, 12 और 13 चैप्टर्स में। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे एन और एफ के हुक्स हम लोग इनिशियली तो लगते नहीं है, फाइनली लगते हैं, और वो कैसे लगाएंगे, स्ट्रोक्स में कैसे लगाएंगे, कर्व्स में कैसे लगाएंगे, और अगर दो स्ट्रोक्स को हम लोगों को ज्वाइन करना है तो उस बीच में एन और एफ के हुक्स कहाँ लगेंगे और किस मेथड से लगेंगे, क्या नियम है उसका, वो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले रूल से, अ स्मॉल फाइनल हुक struck by the right motion adds n to all straight strokes। पहला रूल कहता है कि कोई भी स्ट्रोक, किसी भी स्ट्रोक में अगर हम लोग थर्ड पोजीशन पे लास्ट में फाइनल हुक लगाते हैं, जैसे पी में लगा दिया या बी में लगा दिया फाइनल हुक, और ये अगर राइट मोशन में लग रहा है, राइट मोशन मतलब क्लॉकवाइज, तो ये एन को रिप्रेजेंट करता है, एन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पहला जो हमने पी ई एन बनाया ये पेन हो गया, दूसरा हमने बी ई एन बनाया ये बेन हो गया, ठीक है। तीसरा हम लोग बनाते हैं टी ओ एन, तो ये टोन हो गया, टोन। फिर बनाते हैं सी एच ए एन, तो ये चेन हो गया, ये चेन हो गया। ये के ऑय का डिप्थोंग और एन कॉइन हो गया। ये आर ए आई एन रेन हो गया। अब आप बोलोगे ये तो एन ऊपर की तरफ है, तो आप देखो ये आर जो है अपवर्ड स्ट्रोक है और एन अभी भी इस डायरेक्शन से बन रहा है और ये डायरेक्शन राइट हैंड मोशन में ही होता है, तो ये एन का ही हुक है, ठीक है। अब अगला रूल देखते हैं। द हुक which represents R at the beginning of a stroke and that which represents N at the end are both struck by the right hand motion, ठीक है। अब आप देखो, आपको चैप्टर 11 इसलिए मैंने कहा कि देख लो आप, क्योंकि उसमें आर का हुक कैसे लगाते वो बताया है। तो अब देखो ये पी आर है, ये बी आर है, ये बी आर है, राइट हैंड मोशन से आर का हुक लगा है, और उसी तरीके से एन का भी हुक राइट हैंड मोशन से लगा और ए का दे दिया हमने वॉवेल, तो ये हो गया ब्रेन। आर का हुक भी लगा क्लॉकवाइज, एन का हुक भी लगा क्लॉकवाइज, तो ये ऊपर वाला एन का, तो ये हो गया ब्रेन, ठीक है। सिमिलरली टी के साथ टी आर ए एन, तो ये हो गया ट्रेन। अगला रूल देखते हैं। ए स्मॉल फाइनल हुक इनसाइड द कर्व एड्स एन टू ऑल द कर्व्स। अब जितने भी कर्व्ड स्ट्रोक हैं उसके अंदर अगर हम लोग फाइनली एक हुक लगा देते हैं तो ये एन का हुक माना जाता है। जैसे इसमें हमने एफ में एन का हुक लगा दिया तो ये फेन हो गया। उसी तरह टी एच में एन का हुक लगा देते, आई का दे दिया हमने वॉवेल, तो ये थिन हो गया। ए एस आई एन, साइन हो गया, ठीक है। उसी तरह ये एम ऊ का वॉवेल और एन मून, एल ऊ का वॉवेल एन, सॉरी ई का वॉवेल लीन, ठीक है। तो कोई भी कर्व्ड स्ट्रोक में, कोई भी कर्व में अगर हम लोग इन साइड में एक हुक लगाते हैं लास्ट पोजीशन पे तो वो एन का हुक माना जाता है। और किसी भी स्ट्रोक में हम लोग राइट हैंड मोशन से बनाते हैं कर्व, सॉरी हुक, तो वो एन का हुक माना जाता है। तब किसी भी स्ट्रोक में हमने लगा दिया ऐसे एन और किसी भी कर्व में हमने लगा दिया ऐसे एन, ठीक है। आगे देखते हैं। ये एन के हुक्स हो गए। अब हम लोग एफ और वी के हुक्स देखते हैं। ए स्मॉल फाइनल हुक स्ट्रक बाय द लेफ्ट हैंड मोशन। तो अभी हम लोग देख रहे थे कि ये राइट हैंड मोशन से हो गया पेन, यहाँ पे एन लग रहा था। अब अगर इसी को हम लोग लेफ्ट हैंड मोशन से बना दें तो ये हो गया टी, अ का वोवेल और एफ, टफ, ये एफ को रिप्रेजेंट करेगा और वी को भी रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। एफ और वी दोनों को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पे एफ को लगा के हमें हमारा वर्ड बन रहा है तो हम इसको टफ पढ़ेंगे। उसी तरीके से केव, केव,
के देखो के ए और वी। अब ये वाला देखो एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये क्लॉकवाइज बन रहा था तो एन था, एंटी क्लॉकवाइज हुक बन रहा है तो ये क्या है, या तो एफ है या तो वी है। ठीक है, तो सिंपल सा रूल है, अगर फाइनल हुक क्लॉकवाइज बनता है तो एन है, एंटी क्लॉकवाइज बनता है तो एफ या वी, कोई भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द हुक विच रिप्रेजेंट्स एल एट द बिगिनिंग ऑफ ए स्ट्रेट स्ट्रोक एंड दैट विच रिप्रेजेंट्स एफ और वी एट द एंड आर बोथ स्ट्रक बाय लेफ्ट हैंड मोशन। सही बात है। अगर यही बताया था मैंने पहले रूल में ऊपर कि अगर ये पी आर है राइट हैंड मोशन से और उसमें एन लगा दिया तो ये भी आर, ये आर और ये एन। सिमिलरली अगर ये बी एल है और इधर एन ये लगा दिया, हुक लगा दिया, तो ये एफ या वी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि राइट हैंड मोशन से आर लगाया और राइट हैंड मोशन से एन, लेफ्ट हैंड मोशन से एल लगाया और लेफ्ट हैंड मोशन से एफ और वी। ये है रूल। अब ये देखो ब्लफ, बी एल और एफ ब्लफ, ये हो गया क्लिफ, के एल आई और एफ क्लिफ। ठीक है, आगे देखते हैं। देयर इज नो एफ और वी हुक टू कर्व्स। अब जैसे हम लोग देख रहे थे कि हमने एन लगा दिया, ये फैन हो गया। ठीक है, तो वहाँ हम लोग कर्व में हुक लगा करके एन बना ले रहे थे, कर्व के अंदर हुक लगा के एन बना ले रहे थे, लेकिन एफ और वी का कोई भी कर्व के अंदर हुक नहीं बनता है। जैसे यहाँ पे देखो एफ आई एन फाइन है, लेकिन अगर हमने वी लिखना है, 5 लिखना है, तो हमने वी का पूरा स्ट्रोक बनाया, हम लोगों ने कोई भी हुक नहीं लगाया। वी और एफ के लिए हुक नहीं लगता है, लेकिन एन के लिए हुक लगता है। अब देखो एल आई एन लाइन, और लाइव लिखना है एफ या वी लिखना है तो एल आई वी का हमें स्ट्रोक बनाना पड़ा। एन आई एन का हुक लगा दिया, 9 हो गया, लेकिन नाइफ के लिए वी का हुक नहीं चलता है तो हमें वी का स्ट्रोक बनाना पड़ता है। ठीक है, अगला रूल देखते हैं। अ फाइनल हुक कैन नॉट बी एम्प्लॉयड व्हेन द वर्ड एंड्स विद अ वोवेल साउंड। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी वर्ड वोवेल साउंड के साथ एंड हो रहा है तो उस वोवेल को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पे एक स्ट्रोक बनाना पड़ेगा, तो वहाँ पे हम लोग हुक नहीं लगा सकते। जैसे ये देखो, ये है पफ, पी का वोवेल और एफ, तो ये पफ है। लेकिन अगर पफी लिखना है तो एफ के साथ यहाँ पे वोवेल लगेगा आई का, पफी में, तो ये वोवेल हम लोग यहाँ नहीं लगा सकते ना, इसलिए एफ का स्ट्रोक लिखना जरूरी हो जाता है। अगला रूल देखते हैं, एल एन और एस एच एन। द हुक्ड फॉर्म्स एल एन एंड एस एच एन व्हेन जॉइंड टू अनदर स्ट्रोक मे बी रिटन अपवर्ड और डाउनवर्ड। अब देखो एल एन ये भी है, एल एन ये भी है। ठीक है, दोनों में अगर हम लोग कर्व के अंदर में हम लोग अगर कोई भी हुक लगाते हैं लास्ट में तो वो एन का ही हुक होता है। ठीक है, तो ये भी एल एन है और ये भी एल एन है, यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, फिर ये भी देखो, ये एस एच एन है और ये भी एस एच एन है, और ये था एल एन और ये भी था एल एन। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देख लो कुछ एग्जांपल्स। ये है एम ई एल ओ एन, मेलन। यहाँ पे देखो एल एन ऐसे लिखा, लेकिन यहीं पे फॉलन, यहाँ पे एल एन हमने उल्टा लिख दिया। तो ये चैप्टर 12 में हमने बताया था कि हम लोग, जैसे ये एफ आर है तो एफ आर के लिए हम लोग ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं स्ट्रोक को, ये टी एच आर है तो हम लोग ऐसे भी टी एच आर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि उसके बिल्कुल मिरर अपोजिट हम लोग वर्ड ले सकते हैं, और जहाँ जहाँ भी सूटेबल लगे, जिस भी स्ट्रोक में सूटेबल लगे उस स्ट्रोक में हम उसका उल्टा वाला फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, मीनिंग सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हमने मेलन में एलन, मेलन में ये वाला एलन लगाया और फॉलन में उल्टा वाला एलन लगाया, तो दोनों एल एन का ही साउंड देगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Hooks used medially. The N and F hooks may be employed medially when they join easily and clearly with the following stroke. तो देखिए N और F का हुक, ये तो आपको पता चल गया कि N राइट हैंड मोशन से बनता है और F लेफ्ट हैंड मोशन से बनता है। तो अब जहाँ भी दो वर्ड्स जुड़ेंगे और बीच में N और F का साउंड आएगा, वहाँ पे हम लोग या तो लेफ्ट में या तो राइट में या तो लेफ्ट में घुमा के N या F और V का हुक हम लोग लगा सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, PLNTI, तो ये हो गया प्लेंटी, PLENTI प्लेंटी। यहाँ पे हमने क्या किया, एन का हुक लगाया प्लेंटी में। अब ये देखिए AJN T, सॉरी अच्छा नहीं बना, AJN और ये टी।
AJNT, तो ये एजेंट हो गया, ये वाला एजेंट। यहाँ भी हमने एन का हुक लगाया। अब देखिए ये है DFNS, डिफेंस, यहाँ पे हमने एफ का हुक लगाया, तो ये हो गया डिफेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ दीज आउटलाइंस आर कंपेयर्ड विद द फॉलोइंग, इट विल बी ऑब्जर्व दैट ए स्ट्रोक इज ऑफन यूज्ड मीडियली इन प्रेफरेंस टू ए हुक इन ऑर्डर टू सिक्योर मोर facile outlines और फॉर पर्पसेज ऑफ डिस्टिंक्शन। ये भी चीज़ है, इसको पढ़ दो, आप समझ में आ जाएगा। सेलेबल NER, चैप्टर 13 में था NGR, इसमें है NER, समझो ये क्या है। द हुक N एंड डाउनवर्ड R आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द फाइनल सेलेबल NER। NER के लिए हम लोग ये वाला स्ट्रोक बनाते हैं, ये वाला, ये स्ट्रोक है NR का, लेकिन उसको पढ़ते NER है। ठीक है, कैसे देखो, ये है OPNR, OPENR, ओपनर। ये हो गया JOI, फिर जोड़ दिया NR, जॉइनर। ये हो गया KENR, कीनर। LINR, लाइनर। ठीक है, लेकिन अगर अपवर्ड स्ट्रोक है, जैसे ये है RN, रन, ये हो गया R, रनर, तो यहाँ पे NR का स्ट्रोक नहीं चला, हुक वाला नहीं चला। यहाँ पे क्या हुआ, हमने पूरा R का स्ट्रोक हमें लिखना पड़ा, NR हमारा नहीं लगा, क्योंकि ये अपवर्ड स्ट्रोक है, ये भी अपवर्ड स्ट्रोक है, ये भी अपवर्ड स्ट्रोक है। अपवर्ड स्ट्रोक में हम लोग NR नहीं लगा सकते, वहाँ पे हमें R का स्ट्रोक यूज़ करना पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। N एंड F हुक्स इन फ्रेजियोग्राफी। देखिए N और F के हुक्स को हम लोग बीच में तो यूज़ कर ही लेते हैं, दो स्ट्रोक को जब ज्वाइन करते हैं उसके बीच में N और F के हुक्स को यूज़ कर लेते हैं जहाँ भी हमें सुविधा लगता है। लेकिन हम लोग इसको क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं फ्रेजियोग्राफी में, जहाँ पे कि हम लोग N को बिन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी बिन है तो N लगा दिया सिर्फ, या फिर कुछ और है तो सिर्फ F लगा दिया उसके जगह पे। ठीक है, अब देखो कैसे। पहला ही फ्रेजियोग्राफी है आई हैव एन, तो आई हैव एन मतलब है आई हैव बीन, आई हैड बीन। बेटर एन, बेटर एन मतलब बेटर देन। कैरिड एन मतलब कैरिड ऑन। देयर एन मतलब देयर ऑन। ठीक है, इस तरीके से ये फ्रेजियोग्राफी है। अगर चैप्टर 51 आप लोग ट्रांसक्राइब कर लोगे, 52 भी ट्रांसक्राइब करोगे, लिखोगे शॉर्ट हैंड में, ग्रामर लोग से इसको रटो, लिख लिख के, बार बार लिख लिख के याद करो। BN बिन है, JN जनरल है, THIN विद इन है, क्योंकि थ्रू द लाइन है, थर्ड वॉवेल लगेगा आई का, तो विद इन है। ये साउदर्न है, डिफ़िकल्ट, एडवांटेज, बिहाफ, नॉर्दर्न। इसको लिखो, बार बार प्रैक्टिस करो, याद हो जाएंगे। चलते हैं आगे, चैप्टर हो गया ख़त्म। हम लोग आ गए समरी पे, देख लेते हैं। ए स्मॉल फाइनल हुक स्ट्रक बाय राइट हैंड मोशन एड्स एन, बताया हुआ है। राइट हैंड मोशन से लगा तो एन, लेफ्ट हैंड मोशन से लगा तो एफ और बी। ठीक है, कर्व में हुक लगा तो ये एन को रिप्रेजेंट कर देगा। एफ और वी के लिए कोई हुक नहीं होता कर्व में। कोई भी वर्ड अगर वॉवेल से एंड होता है, कोई भी वर्ड अगर वॉवेल से एंड होता है तो उसका पूरा हम लोग स्ट्रोक यूज़ करेंगे, ना कि हम लोग उसमें कोई भी हुक लगाएंगे। अगर वॉवेल है लास्ट में तो स्ट्रोक लिखना ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी कॉन्सोनेंट हो। When joined to other strokes, LN SH, when joined to other stroke, LN SHN may be written either upward or downward। यही बताया हुआ है कि LN और SHN, SHN ये दोनों तरीके से लिख सकते हैं, मिरर अपोजिट्स लिख सकते हैं दोनों का मीनिंग सेम ही होगा। ज्वाइनिंग करने के लिए हम लोग को जो ईजियर लगेगा हम वो लिख लेंगे। हुक्स N, F और V में बी यूज मीडियली वेयर एन इजी एंड एलिजिबल ज्वाइनिंग इज सिक्योर्ड। सही है, हम लोग बीच में जहाँ भी N, F और V का ज्वाइनिंग हम लोग को इजी लगेगा हम करा सकते हैं, जैसे टेंटेटिव। ठीक है, द फाइनल सेलेबल NER इज रिप्रेजेंटेड बाय ये NR। ठीक है, इन फ्रेजियोग्राफी द N हुक इज समटाइम्स यूज टू रिप्रेजेंट द वर्ड्स बिन। तो बताया था मैंने कि फ्रेजियोग्राफी में हम लोग N और FV के हुक्स को यूज़ कर लेते हैं, और ताकि वो इजी रहे हमारे लिए वर्ड्स, लंबे लंबे वर्ड्स लिखने में। जैसे आई हैव बीन के लिए हमने एन का सिर्फ यूज़ कर लिया, आई हैव एन को, और इसको हम लोग आई हैव बीन पढ़ लेंगे, आई हैड बीन पढ़ लेंगे, इस तरीके से।
तो ये चैप्टर हो गया ख़त्म यहाँ पे, चैप्टर 14। अगला चैप्टर हम लोग करेंगे चैप्टर 15। और यहाँ तक में अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैप्टर 15 भी जल्दी ही आ जाएगा। हम लोग पिटमैन शॉर्ट हैंड सीरीज़ पूरी ख़त्म करेंगे, होपफुली अगले महीने तक हो जाएगा। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।